नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यूरोमा पर। मैं SP यादव एक्सेल की अगली क्लास को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फार्मूला मेनू की बाकी फंक्शंस के बारे में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस आपके समक्ष में डिस्कस करने वाला हूँ। इसे आप ज़रूर देखिए और समझिए। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज हर जगह ही होता रहता है, जैसे बैंक हो गया, उसके बाद आपके विभिन्न प्रकार के शोरूम हो गए, लोन की प्रक्रिया जहाँ भी होती है वहाँ इस फंक्शन का ज़रूर यूज किया जाता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत इस फंक्शन के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल के तहत हम काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं, क्या इसका यूज है, इसके बारे में हमें समझ लेना ज़रूरी है। तो कैसे आप सब यूज करेंगे, इसके लिए देखिए मैं एक फॉर्मेट बना के रखा हूँ सिस्टम के अंदर। मैंने ओपन किया है यहाँ से फाइल। तो इसमें इस फंक्शंस के नाम है, ओनली 3 फंक्शन हम लोग आज सीखेंगे और तीनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये तीनों फंक्शन एक ही साथ यूज किए जाने वाले हैं, जिसमें पहला है PMT, दूसरा PPMT और तीसरा IPMT। तो ये तीनों फंक्शन बेसिकली जो यूज किए जाते हैं ये लोन के तहत यूज किए जाने वाले फंक्शन हैं। जैसे सपोज करिए कि हम अगर किसी बैंक से लोन लेते हैं या कोई वस्तु हम मार्केट से लोन ले लेते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें क्या होता है कि इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो है देना होता है। और उस ब्याज के अंतर्गत कुछ प्रोसेस होते हैं, आपको इतने साल के अंदर, इतने महीने के अंदर पे करने होते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया होती हैं। तो हम लोग PMT, PPMT और IPMT के अंतर्गत हम उन्हीं की किस्तों को ज्ञात करते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाया हूँ, इसमें क्या होती है, आपकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अगर आप मंथली ज्ञात करना चाहते हैं तो आप मंथली का देख लीजिएगा यहाँ से, ईयरली ज्ञात करना चाहते हैं तो ईयरली आप देख सकते हैं यहाँ से। तो करना क्या है, किस तरह से इसे यूज करेंगे आप ज़रूर देखिए। PMT फंक्शन जो होता है, इससे हम क्या करते हैं, किसी भी लिए गए लोन पर, ये लोन अमाउंट है आपका, ठीक है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 50,000 का लोन लिए हैं, वो 10% के इंटरेस्ट पर आपको दिया है और मंथ क्या है 36, यानी 3 साल, ठीक है। यानी आपको 50,000 रुपये जो है उसे देना है। तो वो हम यहाँ ज्ञात करेंगे कि मेरी पहली किस्त कितने की होगी, ठीक है। हम PMT फंक्शन से ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारी पहली किस्त कितने रुपए की होगी। तो हम यहाँ से बहुत अच्छे से उसे ज्ञात कर सकते हैं। PMT फंक्शन से लिए गए लोन के अमाउंट पर किस्त ज्ञात करने के लिए करते हैं। और PPMT फंक्शन जो होता है, इससे हम उसका क्या करते हैं, मूलधन ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति से लोन लिए हैं और एक पहली किस्त उसकी मान लीजिए 1,000 रुपये की जा रही है, तो उसमें मैंने कितना ब्याज दे दिया और कितना मेरा जो पहले अमाउंट 50,000 लिया हूँ उसमें से कितना % दे रहा हूँ, कितना रुपये, 800 दे रहा हूँ कि 900 दे रहा हूँ। तो ये PMT फंक्शन, PPMT हमें बताएगा। IPMT जो होता है, IPMT से हम लोग क्या करते हैं, ब्याज ज्ञात करते हैं। P जो होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू, I जो है इसमें इंटरेस्ट है, और PMT फंक्शन ये फंक्शंस के नाम है एक्सेल के अंदर यूज किए जाने वाला जो है, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ से आइएगा। सबसे पहले इज इक्वल टू, ठीक है, और PMT लिखिएगा यहाँ से, चूँकि मैं एक्स फार्मूला फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ से। तो फार्मूला के अंतर्गत ऐसा दिया रेट है, ठीक है। अगर आपको मंथली ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, रेट जो होता है, रेट आपका यही है, 10% है। तो आप इस पर क्लिक करिए, किस सेल एड्रेस में है, जो भी सेल एड्रेस होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, आप भी क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। डिवाइड बाई 12 क्यों करेंगे, क्योंकि 12 मंथ जो होता है वह 1 ईयर के बराबर होता है। तो आप वहाँ से अगर आपको मंथली ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। नहीं अगर मंथली ईयरली निकालना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, कॉमा। NPR नंबर ऑफ पीरियड कितने महीने का है, 36 महीने का, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड यानी NPR नंबर ऑफ पीरियड, तो कितने महीने के अंतर्गत आपको ये ब्याज चुकाना, मतलब ये मूलधन के साथ जो इंटरेस्ट लगा वो कितने दिन में आपको पैसे पे कर देने हैं, 36 महीने। तो यहाँ पे क्लिक, कॉमा। PV प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपके पास बैलेंस कितना दिया गया, 50,000 में दिया गया प्रेजेंट वैल्यू। ब्रैकेट क्लोज करें, देन एंटर कर दें। तो आप देख पा रहे होंगे 1613 दशमलव कुछ पैसे आ रहा है, जो इस तरह से ये डॉलर में आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये हट जाएगा, वो डॉलर के साथ शो कर रहा था। ऐसे अगर मान लीजिए इसमें निकालना है, PMT मूलधन मेरा इसमें कितना है,
जैसे 1613 रुपये वो किस्त आई, मेरी पहले महीने की किस्त आई है, इतना मुझे मतलब फर्स्ट टाइम में 1613 रुपये देना है, और 1613 जो है 36 महीने तक मुझे देना है। तो इस तरह से ये हमें करना होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे PPMT ब्रैकेट क्लोज, रेट आपका यही है, डिवाइड बाई 12 हो गया, ठीक है ना। डिवाइड बाई 12 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें मंथली ज्ञात करना है, कॉमा PER पहले महीने का ही, PER लिखा है तो फर्स्ट लिख दीजिएगा, फर्स्ट किस्त का ही मुझे यहाँ पता करना है, कॉमा, ठीक है। NPR नंबर ऑफ पीरियड 36 महीने का है, ठीक है, कॉमा, यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू कितना है 50,000, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, इंटर कर दीजिएगा। तो 1196 रुपये जो है आपका इसके अंतर्गत, पहले जो 50,000 आप लिए हैं उसमें का 1100 आप जिसमें का दे रहे हैं, और 10% में आपका ये दे रहे हैं 1600, जो भी आप घटाएंगे इसमें से तो बैलेंस आ जाएगा। अभी यहाँ नीचे निकाल रहे हैं हम लोग। तो IPMT बराबर लगाएं, एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला फंक्शन यूज करने से पहले इक्वल टू IPMT ब्रैकेट क्लोज करिए यहाँ से, ठीक है। रेट क्या है, रेट आपका 10%, डिवाइड बाई क्या है 12, कॉमा PER क्या है, ठीक है, वो पहले मनी पीरियड जो है पहले महीने का ही मुझे पता करना है, फर्स्ट NPR नंबर ऑफ पीरियड 36 महीने का, कॉमा यहाँ से क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू 50,000, ब्रैकेट क्लोज करिएगा, यहाँ से इंटर कर दीजिए। तो 1600 ये देखिए यहाँ से, ठीक है। अगर आप इन दोनों को जोड़िए तो इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसमें से इसको घटाइए तो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये सब प्रक्रियाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ से इसे ज्ञात किया हूँ। तो कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, आपको ज्ञात करना है PMT जो होता है इन दोनों के योग के बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं लिखने की बारी आई तो PMT बराबर हम लिख सकते हैं, PMT बराबर, ठीक है, PPMT प्लस IPMT, आप समझ रहे होंगे इसे, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको PPMT बराबर क्या होगा, PPMT इज इक्वल टू, ठीक है, PMT माइनस IPMT, ओके। PPMT बराबर, आप इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। IPMT बराबर क्या होगा, IPMT बराबर, आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। IPMT कैसे होगा, IPMT जो है यहाँ से देखिए, इन दोनों को आप क्या करेंगे, यहाँ से PMT, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिखा हूँ ना तो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे आप, IPMT नहीं, PMT माइनस PPMT, ये मतलब इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये फार्मूला उसका मतलब फंक्शंस हो जाएगा। अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो इस तरह से देखिए ये प्रक्रियाएँ आप कर सकते हैं। आपको समझने के लिए ये मैंने लिख दिए, यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, अगर मान लीजिए आप इसमें आते हैं तो इससे कैसे यूज करेंगे, इसमें क्या करना होगा आपको, बस सभी प्रक्रियाएं सेम है। बस करना क्या है आपको, यहाँ से इसी तरह से लिखिएगा सब कुछ, PMT ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। रेट है यहाँ पे, रेट को क्या करिएगा डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, कॉमा करके यहाँ से क्या करेंगे, NPR दिया है, NPR नंबर ऑफ पीरियड जो दिया है, यहाँ से नंबर ऑफ पीरियड क्या चीज़ 3 साल, ठीक है, ईयरली में निकाल रहा हूँ, कॉमा PV वैल्यू क्या 50,000, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। 20,000 सालाना आ रहा है, ये जान लीजिएगा आप, ठीक है, साल भर के तहत ये निकालना। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो आप ज़रूर से डिस्कस कर सकते हैं। तो PPMT कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। PPMT रेट क्या है 10%, कॉमा फर्स्ट, कॉमा NPR 3, कॉमा ये 50,000, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए, इसे आप हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी फार्मूला सेम भी यूज होगा। यहाँ पे IPMT ब्रैकेट क्लोज करिएगा, यहाँ से रेट क्या है, रेट आपका 10 है, कॉमा 1 है, कॉमा 3 है, कॉमा 50,000, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिएगा। ये 5,000 आपका इंटरेस्ट आ रहा है।
तो साल भर में ये देना होगा। तो इस तरह से आप क्या